तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोन एपेटिट योर मेजेस्टी के एपिसोड 8 को। जो एपिसोड 8 होगा इसकी एक्सप्लेनेशन छोटी सी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारे दोनों ओपोनेंट डिश को बनाते रहते हैं और इसी में पूरा एपिसोड निकल जाता है। यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही कम बातें होंगी, इसलिए एक्सप्लेनेशन छोटी सी होगी। एपिसोड की शुरुआत में किंग को देखते हैं जो कि अंदर आता है और कंपटीशन शुरू करने के लिए कह रहा था। दोनों अपोनेंट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एबी ने यहाँ पर एक मीट डिश बनानी होगी और यह डिश पहले किसी ने यहाँ पर नहीं देखी हो, यह कंडीशन होगी। यानी कि डिश सबसे यूनिक होनी चाहिए। टाइम शुरू हो जाता है और ये अपना काम करने लगते हैं। जिंग अपनी कलाई को देख रही होती है और इस पर पहले चोट लग गई थी जब ये फॉरेस्ट में थे। लियोन भी इसको देख रहा होता है और इस बात को नोटिस करता है। दोनों अपोनेंट डिश बना रहे थे और एक दूसरे को नोटिस करते हैं, सोचते हैं कि क्या बना रहे हैं। यानी कि जियंग या प्रिया को देख रही होती है और टैंग जियंग को देख रहा होता है। जियंग को अपनी डिश में एक इंग्रेडिएंट चाहिए था। ये कुक से कहते तुम लेकर आओ। कुक चेक करने के लिए चला गया था, लेकिन जब आता है तब खाली हाथ होता है। जियंग कहती है कि वह चीज़ कहाँ पर है, इसने कह दिया था कि मुझे नहीं मिली। ये कहते हैं क्या तुमने अच्छे से देखा था, वह किचन में ही थी, इसने कह दिया था कि मैंने हर जगह देख लिया लेकिन वह वहाँ पर नहीं है। जियंग सोचती है कि मैं क्या करूँ, क्या कोई और डिश होनी चाहिए जो कि मीट से बनाई जा सके। ये काफ़ी सोचती है और बाद में इसे एक डिश मिल जाती है। अपनी कोली को बता देती है कि हम क्या बनाने वाले हैं और आपको मेरी हेल्प कैसे करनी होगी। हमारे सभी मिनिस्टर यहाँ पर होते हैं, कुक के काम को नोटिस कर रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि इनमें कौन अच्छा खाना बना रहा है। हालांकि जेसन के लोग क्यों लिया की कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ली हन भी जियंग की डिश को देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि बना के आ रही है। एक पल के लिए इसकी यूकुन के साथ छोटी सी आर्गुमेंट हो जाती है, क्योंकि यूकुन कह रहा होता है कि मेरे कुक बढ़िया हैं और ली हन कहता है कि हमारा रॉयल चीफ कुक बढ़िया है। हालांकि जब यह डिश को बना रही होती है तब डिश में एक इंग्रेडिएंट को ऐड करती है जो कि काली मिर्च होती है। जियंग इसी के बारे में पहले बात कर रही थी। यह भी इसकी स्मेल को सूंघती है और कह देती है कि ये तुम्हारा इंग्रेडिएंट है, यही आके पास कैसे आया, क्या इसने चुरा लिया है। थोड़ी देर के लिए इसको देख रही होती है, फिर अपने काम पर वापस लग जाती है। काफी टाइम के बाद ये अपनी डिश को तैयार कर देते हैं और टाइम भी कंप्लीट हो जाता है। अब ये दोनों डिश को चखने वाले थे। पहले कोर्ट लेडी चखती है और बताती है कि ठीक है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। पहले जियंग की डिश का नंबर आता है, ये दोनों चखते हैं। जैसा हर बार होता है वैसा ही हो गया था। दोनों किसी और जगह पर पहुंच गए थे और यह बहुत ही डिलीशियस होता है। दोनों जियंग से पूछ लेते हैं कि तुमने कैसे बनाई है और इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। ये बता देती है और यह भी कहती है कि यह डिश इस टाइमलाइन में मौजूद नहीं है, इसे कोई भी नहीं बना सकता, यह सबसे यूनिक है। क्योंकि यह डिश मैंने अपनी लेट मदर के लिए बनाई थी। इसकी स्टोरी को सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। बाद में यह का नंबर आता है, लेकिन इसकी डिश भी कम नहीं होती है। दोनों चखते हैं और कहीं और ही पहुंच गए थे। हालांकि ऐसे मिर्च का कमाल होता है। जियंग मनी मन कह रही होती है कि मैं जानती हूँ तुमने क्या किया है। ये इसे पूछते हैं कि तुमने डिश कैसे बनाई है और क्या ऐड किया है। यह सब कुछ बता देती है। मिर्च को मेंशन करती है। अब दोनों ही को नंबर देने वाले थे और सीक्रेट रूप से लिख रहे होते हैं। बाद में अनाउंसमेंट होने वाली है, लेकिन तभी जियंग बीच में आती है और कहती है कि पहले मुझे कुछ करना है, मैं ये आके खाने को चखना चाहती हूँ। यूकुन कहता है तुम ऐसा क्यों करोगी। जियंग ने कह दिया था कि मुझे लगता है कि हमारा जो इंग्रेडिएंट था जो कि खो गया था वो इसी के पास है, इसलिए मैं चखना चाहती हूँ। हालांकि यूकुन मना कर देता है। जियंग ने बता दिया था कि ये कौन सा इंग्रेडिएंट है, वह मिर्च है। बाद में लियोन याद करता है कि कैसे मार्केट में गई थी और मिर्च पिसवा कर लेकर आई थी। लियोन इसकी परमिशन देना चाहता है, तुम चख सकती हो, लेकिन यूकुन इसकी बात नहीं मानता। तभी टैंग आगे आता है और डिश जियंग को देता है और कह रहा होता है तुम चख सकती हो। यूकुन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना ऐसा कैसे कर सकते हो। यूकुन कहता है कि हम कुक हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक दूसरे की डिश को टेस्ट करेंगे, हमें अपनी काइंडनेस को दिखाना चाहिए। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद यूकुन इसकी बात मान लेता है। दोनों एक दूसरे की डिश को चखते हैं। टैंक के साथ वही होता है जो कि बाकियों के साथ हुआ था। जियंग डिश को चखती है, इसे पता चल गया था क्या हुआ है। बाद में इनको बता देती है कि इसमें काली मिर्च है जो कि यानी चुरा ली होगी। ये इसके पास कैसे आई, मैं जानना चाहती हूँ। टैंग अपनी भतीजी से पूछ रहा था कि ये सब क्या है, क्या तुमने इसे चुराया था, लेकिन पहले मना कर देती है। जियंग अपनी बात पर जोर देती है और कह रही होती है कि मैंने इसे बनाया था, ये इसके पास कैसे आई। टैंग फिर से अपनी नी से पूछता है और कह रहा होता है मुझे पता हुआ क्या था, नहीं तो तुम देख लेना। बाद में कन्फेस करती है और कहती है कि हाँ ये इनका इंग्रेडिएंट है। टैंग चिल्लाता है और कह रहा होता है मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने हम सबकी इंसल्ट करवा दी है। बाद में अनाउंसमेंट करता है और कह रहा होता है कि पहला राउंड
हम हार गए हैं। यह कहती है कि आप ये क्या कह रही हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने इसे वैलिड तरीके से लिया है। किंग पूछता है कि वह कौन है। ये जेसन की ओर देखती है, बता देती है कि उसी ने मुझे दिया था। किंग अपने अंकल से पूछता है कि क्या सच है। जेसन खड़ा होकर इनके सामने आता है, पहले सोचता है, बाद में बता देता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, मैंने इसको मिर्च दी थी। किंग चिल्लाता है और कह रहा होता है तो मेरी परमिशन के बिना ऐसा कैसे कर सकते हो। जेसन कह रहा होता है कि वह जगह वैसे भी मेरे अंडर में आती है, मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि हमारा और मिंग का बिजनेस बना रहे। यूकुन किंग से पूछ रहा होता है कि अब तुम क्या करोगे, इसने कोई चोरी नहीं की, इसने तो वैलिड बेसिस को लिया था। किंग बता रहा होता है कि यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं है, यानी कि जिंग का इंग्रेडिएंट तो लिया गया है लेकिन वैलिड वे से, इसीलिए चलो एक काम करते हैं, इसको टाई कर देते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी आती है, अगर तीनों मैच टाई हो जाते हैं तो जीत मिंग की होगी। जिंग भी अपने आप से कह रही होती है कि ये क्या है, क्या हम जीत गए या फिर हार गए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम हार गए हैं। लियोन कह रहा होता है कि कल का मैच इसी टाइम होगा, बाद में चले गए थे, जिंग भी जाने वाली थी, लेकिन या इसको रोकती है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे इंग्रेडिएंट को ले लिया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना। जियंग कहती है कोई बात नहीं है, अगर तुम सॉरी कह रही हो तो सब कुछ ठीक है। टैंग जियंग की ओर देखता है, कहता है कि ठीक है, हम कल मिलेंगे। जियंग भी कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि कल तो मैं जीत जाऊंगी। अगले सीन में जियंग मीटिंग कर रही होती है और ये कहती है कि मैंने कॉन्फिडेंट होकर कह तो दिया कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन कल मैं क्या बनाऊंगी ये मैंने सोचा ही नहीं। ये कहते हैं कि अगर तीनों राउंड टाई हो गए तो वे जीत जाएंगे। जिंग एक पास्ट के सीन को याद करती है और यहाँ पे डिश को देखती है, यह डिश बहुत पहले बनाई गई थी। यह इनको बता देती है कि अगली डिश हम क्या बनाएंगे। वही हम टैंक को देखते हैं जो अपने कुक के साथ होता है और इनसे कह रहा होता है कि जिंग बहुत ही टैलेंटेड है, हमने उसे अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन कल हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या तुम लोगों ने सामग्री तैयार कर ली है। ये भी पास में एक चीज को देखते हैं और हामी भरते हैं, हालांकि हमको दिखा नहीं जाता कि इसके अंदर क्या है। वही हम जेसन को देखते हैं जो कि बाहर अपने मिनिस्टर के साथ होता है और आज जो कंपटीशन में हुआ था उसकी बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी सोंगजी इसके पास आता है और कह रहा होता है कि किंग आपसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में किंग इस पर चिल्ला रहा होता है, पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। यह भी बार बार माफी मांग रहा था और कहता है कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैंने उसे ऐसे ही दे दिया ताकि हमारा बिजनेस कायम रह सके। लिहेन कहता है मुझे नहीं पता, तुमने जो भी जिंग की मिर्चें ली हैं वो उसे वापस कर दो। अगले सीन में मोगजू को देखते हैं जो कि मंसू से बात कर रही होती है और कहती है कि अगला राउंड होने वाला है और उसमें हार जाना। मंसू कह रहा होता है कि अगर हम जीत जाएंगे तो हमारा ही फायदा होगा, लेकिन बाद में कहती है तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर इसकी माँ को लेकर ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है, अगर तुम ये सब करते रहोगे तो मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो। अगले सीन में सेकंड राउंड शुरू हो गया था और इनको एक दूसरे के देश के लिए एक डिश बनानी होती है और यह डिश कोई भी हो सकती है। टाइम स्टार्ट हो जाता है, टैंग अपना काम करना शुरू कर देता है और इस चीज को बाहर ले आता है और ये कमल का फूल होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। सभी इसको देखकर शौक रह जाते हैं। जिंग भी सोचती है कि क्या बनाने वाले हैं। जिंग अपनी डिश में मीट का यूज करेगी जो बतख का होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, केवल मीट की चीर फाड़ करनी होती है। वो भी वैसी बात है, जिंग ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसकी कलाई में चोट लगी हुई है और ये मंसू ऐसा करने के लिए कहती है। मंसू पहले प्रेटेंड करता है कि मैं सही कर रहा हूँ, पास में चुओल को देखता है जो सही नहीं करने के लिए कहती है। मंसू याद करता है कि कैसे मोगजू ने कह दिया था कि मैं तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हालांकि हारना भी नहीं चाहता, इसलिए खुद को चाकू मार लेता है और कंपटीशन से बाहर हो गया था। दूसरे लोग मीट को चीरने का ट्राई करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। यूकुन इनका मजाक उड़ाता है और कह रहा होता है कि इनको चाकू चलाना भी नहीं आता। जियंग काटने का ट्राई करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। तभी मंसू गुयुम को देखता है और ये काम करने के लिए कहता है। बाद में गुयुम जियंग के पास आती है और कहती है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे एक मौका देकर देखिए। जियंग कहती है कि ठीक है। गुयुम मीट की चीर फाड़ करने लगती है, साथ में पास्ट के सीन को याद करती है कि कैसे मंसू ने मुझे सिखाया था। गुयुम बताती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने कर दिया है। मंसू याद करता है कि कैसे मैंने इसे मीट को चीरना सिखाया था। जियंग एक पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ पर मंसू से बात करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर गुयुम को टॉर्चर कर रहे हो, उससे खाना बनवाते हो, सब्जी कटवाते हो, ये सब क्या है। मंसू बताता है कि मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, हालांकि मैं लेना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये इसे पूछती है कि क्या कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, क्या ये यूकुन है, लेकिन ये कुछ नहीं कहता, जाने लगता है। बाद में सोचती है, कह देती है कि क्या ये मोगजू है। यह भी एकदम से रुक जाता है और कह रहा होता है कि वह नहीं है, बाद में चला गया था,
हालांकि जिंग समझ जाती है कि मोगजू का ही काम है। टाइम कंप्लीट हो जाता है, इन्होंने अपनी डिश पूरी कर ली है। दोनों फिर से चखते हैं और पहले टैंग की डिश का नंबर आता है। दोनों कहीं और ही पहुंच गए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि हम कमल के ऊपर बैठे हैं। ये इसे पूछते तुमने डिश कैसे बनाई और क्या क्या ऐड किया है। ये बता देता है, साथ में एक स्टोरी शेयर करता है। बता रहा था कि 10 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था। मैं मरने वाला था, लेकिन जब एक टेम्पल के पास आया, वहाँ के मॉन्क ने मुझे प्रोटेक्ट किया और एक सूप को बनाया था। वह सूप मैंने पी लिया और वह सबसे ज़्यादा डिलीशियस था। मैंने उसे सूप बनाना सीखा। मैं अलग अलग टेम्पल में गया और इस डिश को बनाना सीख लिया। जिंग अपने आप से कहती है कि स्टोरी बहुत ही अच्छी है। बाद में जिंग की डिश का नंबर आता है। ये इसको चखते हैं। इस बार भी वही होता है जो कि हर बार होता है। इसने बता दिया था कि मैंने कैसे बनाई है और इसमें क्या क्या ऐड किया है। बाद में किंग और यूकू नंबर लिख रहे थे। रिजल्ट सामने आने वाला था ही कि कौन जीतेगा, लेकिन तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 9 में, जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।